हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जबलपुर से केदारनाथ साइकिल यात्रा का आज 23वां दिन और 23वें दिन में आ चुका हूँ। हरिद्वार करीब यहाँ से 60-65 किलोमीटर दूर है और इसी कड़ी में एक यहाँ से निकलता हूँ तो बहुत खूबसूरत लाजवाब ढाबा है, ओम मन्नत ढाबा, जहाँ पर दोस्तों आप सबसे एक बार फिर मुलाकात करने का मौका मिला और बेहद खूबसूरत जगह पर मैं रुका हूँ। और अभी इस ढाबे की बहुत खूबसूरत जो जगह है, लोकेशन है, ऐसा लगता है कि एक पल यहाँ पर रुक जाए। और यहाँ मैं चाय पीने रुका हूँ और मेरे बड़े भाई शंकर मराठा जी, जय बजरंग, जय दादा महाराज। और आप देख सकते हैं कि अभी शाम का समय है दोस्तों और वाहनों की कतार जो लगातार बहुत काफ़ी लंबी कतारें यहाँ से निकल रही हैं दोस्तों। क्योंकि अब शाम हो रही है तो मुझे कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ेगा। इतनी भीड़ इस हरिद्वार रोड पर है क्योंकि कल महादेव के पहले दर्शन होना है, 10 तारीख को पट खुलना है और लोगों में इतना उत्साह है कि आप देख सकते हैं पीछे वाहनों की कतार लगी है, बसें, गाड़ियाँ, लोग पैदल आ रहे हैं बहुत दूर दूर से बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में हाजिरी लगाने आ रहे हैं। तो आप देखें। और जबलपुर से केदारनाथ साइकिल यात्रा का, और यहाँ से मोर की आवाज़ आ रही है, मोर तो दिख नहीं रहा है। और आपको बता दें कि कल माँ गंगा के पहले दर्शन मैं भी करूँगा। और हरिद्वार करीब 60-65 किलोमीटर दूर है दोस्तों। और अभी तो शाम है, अभी 2-4 घंटे का सफ़र बाकी है। और कल मैया रानी के श्री चरणों में हाजिरी लगाऊंगा, गंगा जी के श्री चरणों में। और हरिद्वार में स्नान भी किया जाएगा आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से भी। तो आप देखें, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और अब हमारी चाय आ गई है तो यहाँ पर चाय भी पी जाएगी दोस्तों। और एक बार फिर गुरुदेव हम सबको अपना आशीष देते हुए गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जब भी इन आँखों को आपका दीदार हो जाता है, जब भी इन आँखों को आपका दीदार हो जाता है और दिन कोई सा भी हो मेरा त्यौहार हो जाता है, ऐसे परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। और भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में, बाबा केदारनाथ के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। यह यात्रा का 23वां दिन है और 23वें दिन हम आ चुके हैं। एक खूबसूरत सा होटल है, इसको ढाबा का रूप दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं। थोड़ा दिखा दो ना। हाँ। मन्नत ढाबा। आप कौन सा है भैया? ये मुजफ्फरनगर बरला में पड़ता है, ओम मन्नत ढाबा। बहुत बढ़िया। 10 आउटलेट है इसका, 10 आउटलेट है इसका, एक चेन है। अच्छा, बहुत अच्छा काम है यहाँ। जी जी। आप सफाई भी बहुत। तो हमारे बड़े भाई ने देखो क्या खूबसूरती से बताया है। और हम, मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। अरे वाह, मैनेजर साहब, आप जब आएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको सिर्फ इतना बताना होगा, राजा भाई जबलपुर वाले। आप सबका स्वागत है। और आप देखें कि बहुत शानदार
यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है और कितना बेहद खूबसूरत है। और भाई रोहित चौरसिया जी, राजेश चौरसिया जी, हर हर महादेव। मैं अभी एक बार दिखा दूँगा आपको, पूरा ही दिखाऊँगा। और दोस्तों आपको धीरे धीरे मनोज जैन, मंटी भैया, हर हर महादेव। तो भैया इसको थोड़ा हम बैठ के देखे ना इसको। ये सेल्फी पॉइंट है और शानदार सेल्फी पॉइंट है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। यहाँ शानदार गद्दे रखे हुए हैं और वो मन्नत ढाबा मुजफ्फरनगर के पास है और बहुत शानदार लोकेशन है इसकी। आप यहाँ पर फैमिली के साथ शुद्ध वैष्णो ढाबा है ये। शुद्ध वैष्णो ढाबा है, यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। और आप एक बार यहाँ पर आकर सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। और जल है तो कल है, इतना ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। और आप सबसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। और मैनेजर साहब ने हमारे लिए चाय बुलवा दी है, चाय भी ठंडी हो रही है। कहते हैं ना दूसरा खर्चा चाय पे चर्चा, तो चाय पे भी चर्चा होगी। और एक बार फिर आपको इस खूबसूरत ढाबा का जो होटल है इसका व्यू दिखाता हूँ दोस्तों, कितना शानदार। और यहाँ बैठने की अति उत्तम व्यवस्थाएं हैं। ये आराम करने की जगह है, जैसे अंदर खाना खा के फिर बाहर। अच्छा, इसको आराम कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं दोनों साइड। ये आराम करने का जगह। आपको हर हर महादेव बोल रहे हैं। हर हर महादेव। भाई दिलीप पटारिया जी, देवेश चौरसिया जी जी, आप लोग आओ, स्वागत है जी, मोस्ट वेलकम है। मोस्ट वेलकम। और भाई मोनू अग्रवाल जी, पंकज पटेल जी, रिंकू विश्वकर्मा जी, अंकुर गुप्ता जी, मंटी भैया, यादव जी, उड़न बाबा जी और मेरे बड़े भाई बम बम महाराज जी, मोनू अग्रवाल जी, अभिषेक चौरसिया जी, दिलीप पटेल जी, कपिल श्रीवास्तव जी, भाई नरसिंहपुर से ममता चौरसिया जी, मामा जी, मुन्ना मामा जी, आशीष राजा चौरसिया जी, प्रियंका यादव जी, हर हर महादेव, राधे राधे। भाई नरेश विश्वकर्मा जी, मेरे बड़े भाई सब्जी मंडी से, सदैव आपका प्रेम और स्नेह मिलता रहता है छोटे भाई को। और तमाम लक्ष्मण नामदेव जी, लक्ष्मण रेगवार जी, चंदन श्रीवास्तव जी, गुड्डू कक्का जी, KMJ मार्ट, भाई अन्नू पटेल जी, आशीष पटेल जी। और आज बंटा भैया की शादी की सालगिरह है। बंटा भैया पुलिस चौकी उखरी के सामने, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शादी की सालगिरह की हार्दिक हार्दिक बधाई। मैया रानी सदा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे बंटा भैया। और भाभी जी को एक बार फिर शादी की सालगिरह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भाई सुभाष चौरसिया जी, वैभव यादव जी, कमलेश दीदी, कमलेश यादव जी, मिंकू भैया, मिंटू छरौलिया जी, बबलू सैन जी, भैया गुप्ता, जित्तू गुप्ता जी, आप सबका स्वागत है। जबलपुर से केदारनाथ साइकिल यात्रा का आज 23वां दिन और 23वें दिन मैं आ चुका हूँ। हरिद्वार के बहुत करीब हूँ दोस्तों। और कल गंगा स्नान होगा। 24वें दिन पर मैया रानी के श्री चरणों में हाजिरी लगेगी। गंगा मैया के श्री चरणों में आप सबकी हाजिरी लगेगी। भाई सोनू रेगवार जी, वैभव जी,
मुकेश राठौर जी, और आ चुकी है चाय। तो चाय का आनंद लिया जाएगा। भाई रोहित, मेरा भाई रंजीत भाई, रोहित चौरसिया, प्रदीप चौरसिया जी गोटे गांव से, प्रकाश भैया, सुभाष भैया, देव चौरसिया जी, अमित परिहार जी, आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आप देख सकते हैं बेहद आरामदायक खूबसूरत जगह है दोस्तों। और जबलपुर से केदारनाथ साइकिल यात्रा में बहुत ही आनंद आ रहा है दोस्तों। और चूँकि आज करीब 45 से 48 पारा था और पारा में काफ़ी चलना भी पड़ा, चूँकि यह रूट 2 दिन से इतनी ट्रैफिक भरा जाम चल रहा है दोस्तों। करीब ना होगा तो 2-2.5 लाख कार यहाँ से गुजर चुकी होंगी कल और आज में, क्योंकि कल देवादिदेव महादेव के पट खुलना है, बाबा केदारनाथ के प्रथम दर्शन होना है। और प्रथम दर्शन पर तो मैं दर्शन कर नहीं पाऊँगा, लेकिन बाबा के बहुत करीब हूँ दोस्तों। बाबा केदारनाथ के श्री चरणों में हाजिरी लगेगी हरिद्वार से, और मैया के जब श्री चरणों में हाजिरी लगेगी तो बाबा के श्री चरणों में हाजिरी वैसे ही लग जाएगी दोस्तों। बस कुछ ही दिनों में बाबा केदारनाथ, बाबा बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के आप सबको दर्शन कराऊंगा। और अगर इस नेट ने साथ दिया दोस्तों तो आपको हो सकता है कि मैं लाइव ही दर्शन कराऊंगा। और आज दोस्तों को खर्चा कुछ ज़्यादा हो गया है जिससे बजट बिगड़ गया है। बैटरी न रहने के कारण एक मुझे चार्जर लेना पड़ा दोस्तों। तो मैं भाई सुभाष चौरसिया जी, अविनाश पटेल जी, आप सबका स्वागत है। और अब जो मेरे पैसे थे वो धीरे धीरे अब खर्चा हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग भी करें, जिससे आगे की यात्रा और सुगम हो जाए दोस्तों। क्योंकि आपके ही सहयोग से यह यात्रा पूर्ण कर पाया हूँ, और आशा विश्वास करता हूँ कि आगे भी आप मेरा और अपने भाई राजा चौरसिया का सहयोग करते रहेंगे। और अब थोड़ी चाय भी हो जाए दोस्तों, और बेहद खूबसूरत चाय है, लाजवाब चाय है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, आप सबसे तो मैं बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन आप सब समझ जाते हैं कि जब मुझे कुछ चीज़ की आवश्यकता होती है तो मैं आप सबसे बोल देता हूँ। तो आज थोड़ी देर बाद मैं मेरा जो फ़ोन पे नंबर है उसको डालूँगा, और आपकी जितनी इच्छा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, आप अपनी स्वेच्छा अनुसार मुझे दे सकते हैं। क्योंकि अब आगे की जो यात्रा है और कठिन है, और कठिन के साथ अब पैसों की भी आवश्यकता पड़ रही है धीरे धीरे। क्योंकि दोस्तों हर चीज़ अब यहाँ से करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर के बाद हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अब तो करीब 23 दिन जो भी खर्चा पानी था मेरे पास, उसको आप देख रहे हैं कि लगातार खर्चा होता है दोस्तों। चाहे दिन में चलना है तो आपको जूस लेना पड़ेगा, फ्रूट लेना पड़ेगा, और करीब 2 टाइम तो खाना ही पड़ता है।
और आपको बता दें कि पूरे रूट में जबलपुर के निकलने के बाद थाली सिस्टम हो जाता है, तो बड़ी परेशानी जाती है दोस्तों। कई बार तो अच्छे से भी भोजन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अपने बजट के अनुसार होटल और भोजनालय मिल नहीं पाते हैं। तो कई बार ना चाहते हुए भी ऐसी जगह पर जाना पड़ता है कि बहुत महंगी जगह होती है। लेकिन अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको खाना तो पड़ेगा, और आप देखते ही हैं। और मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि आप इसको देखें इस यात्रा के माध्यम से कि आपका जो भी घूमने की इच्छा है तो आप कैसे घूम सकते हैं, कैसे जगह पर आप रुक सकते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत लोगों ने भी मदद की है, और उससे यात्रा में और कुछ दिन बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब पैसा रहता है थोड़ा पास में तो दोस्तों हिम्मत बंधी रहती है। कोई भी चीज़ करने के लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत के लिए पैसा चाहिए। तो आप सब, आशा करता हूं कि आप सब मदद करेंगे, और दान करे दानी रक्षा करे माँ भवानी। आप सब पर मैया रानी, मेरी सदर वाली मैया की कृपा सदा बनी रहे। आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और माँ अन्नपूर्णा का वास सदा आपके घर पर बना रहे। भाई शरद विजय कुमार राठौर जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और यह सफ़र बस कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाएगा, फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लग रहा है कि निरंतर यह सफ़र जारी रहे। मगर दोस्तों घर पर और भी काम रहते हैं, व्यापार रहता है, काम धंधा रहता है, जिसके कारण साल में एक बार ही मैं कहीं आ जा पाता हूं। और आपसे विश्वास करता हूं कि अगर मौका मिला तो द्वारकाधीश के भी मैं आप सबको दर्शन कराना चाहूँगा दोस्तों। बड़ी इच्छा है बाबा द्वारकाधीश में हाजिरी लगाने की गुजरात। और अगर बाबा ने और आप सब ने सहयोग किया, साथ दिया, तो अगले साल कहते हैं ना कि कुछ ऐसा करूं कि सज़ा मिले मुझे हर जाने में, कुछ ऐसा कर्म करूं कि सज़ा मिले मुझे हर जाने में, और मेरा जीवन बीते वृंदावन में, और मौत मिले बरसाने में। ऐसे प्रभु के श्री चरणों में हाजिरी लगाने की इच्छा जाहिर कर दी है दोस्तों। और आप सबका सहयोग रहा तो राजेश चौरसिया जी, बड़े भाई धन्यवाद। आप सबका बड़ा प्रेम और स्नेह मिलता है, जिससे यह यात्रा बहुत सुगम लगती है दोस्तों, बहुत आसान लगती है। करीब करीब इतना लंबा सफ़र हो गया है, लेकिन आप देखें कि सिर्फ दाढ़ी के बाल पके हैं, लेकिन जज्बा वही है आपके भाई का। ये आप सबकी हौसला अफजाई। और जब आप लोगों से रूबरू होता हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि मैं इतने दूर हूँ। और मेरे नरेश भाई हैं, भाई अंकुर यादव जी हैं, मथुरा रेगवार जी हैं, देवेश चौरसिया जी हैं, भाई पंकज पटेल जी हैं, रिंकू भाई हैं, और अंकुर गुप्ता जी हैं, साईं होटल का पूरा परिवार, और तमाम लोग जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा, रंजीत भाई। आप सब से मुलाकात करने के बाद ऐसा लगता है कि मैं अपने ही शहर में हूँ, अपने ही लोगों के आसपास हूँ। जैसे नरेश भाई देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं सब्जी मंडी में हूँ, और भाई मोनू अग्रवाल देखते हैं तो ऐसा लगता है मैं शंकर घी भंडार में हूँ, और भाई देव चौरसिया और शंकर पहलवान जी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं नरसिंहपुर में हूँ। तो आप सब से इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों। और आगे का सफ़र करीब करीब 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र और करूँगा तो दूरी कम हो जाएगी। फिर सुबह मुझे जल्दी उठकर हरिद्वार पहुँचना भी है, और आप सबको दर्शन कराना है।
और आप देख सकते हैं कि साइकिल भी खड़ी है दोस्तों। और आपको बताएं कि बहुत प्यारी साइकिल है दोस्तों, कभी धोखा नहीं देती है साइकिल। तो देखें, जबलपुर से केदारनाथ साइकिल यात्रा का आज शानदार 23वां दिन। और अगर आप यहाँ आएंगे तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से की गई है। यहाँ आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और आप देखें कि वाहनों की जो कतार है वो टूट नहीं रही है, वाहन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव दोस्तों। और अभी तो ज्यों-ज्यों रात होगी दोस्तों, और ज्यों-ज्यों रात होगी और वैसे वैसे गाड़ियों का काफिला बढ़ता जाएगा। और मुझे तो आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी होगी। यह वन वे ही कहा जाएगा, एक ही साइड की रोड है और इतने वाहन लगातार आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और जब यह जो बीच वाली जो पट्टी बनी हुई है वाइड वाली, इसके इस साइड चलना पड़ता है और यहाँ पर कच्ची रोड है, तो कई बार तो साइकिल मेरी बहक जाती है, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। और देखें आप, लगातार गाड़ियों का काफिला आता हुआ बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में सारे लोग हाजिरी लगाएंगे कल। और आपका भाई भी लगाएगा, लेकिन लगाएगा ज़रूर। देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में हम सब हाजिरी लगाएंगे और बाबा के श्री चरणों में हाजिरी लगाकर आप सबकी स्वस्थ रहने की कामना भी करूंगा दोस्तों। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बार फिर इस खूबसूरत जगह का आप नज़ारा देख सकते हैं। और चूँकि यहाँ पर ओम बना था तो चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही थी। ये सामने का जो इंटरेस्ट है, आप देख सकते हैं। सेल्फी जैसे बताया था मैनेजर साहब ने, सेल्फी पॉइंट है। और जब सेल्फी पॉइंट पर आकर बैठ जाओ तो इसका आनंद ही 4 गुना हो जाता है दोस्तों। जैसे चाय बैठ सकते हैं, यहाँ पर लेट सकते हैं, बहुत ही आरामदायक आनंदमय जगह है और बढ़िया खूबसूरत जगह है और महंगी भी है। तो आप चिंता ना करें, यहाँ पर आपको छूट मिलेगी। मैनेजर साहब अपने दोस्त हैं, क्योंकि सब अपने लगते हैं, कोई पराया नहीं लगता। सब अपने लगते हैं, कोई पराया नहीं लगता। और राजा भाई के दिल में बात करो, कोई किराया नहीं लगता। तो दोस्तों बढ़िया लोगों से मुलाकात हो जाती है और उनकी सेवाएं भी मिल जाती है। उस माता रानी सदर वाली मैया का करम है कि दोस्तों आपका भाई कहीं भी जाए तो बढ़िया लोगों का दिल जीत लेता है 100%। और दिल जीतने निकलता हूँ और मुझे विश्वास है कि जब मैं अपने शहर पहुँचूँगा तो आप सब मुझे देखकर बड़े प्रसन्न होंगे दोस्तों। और मैं आप सबको बहुत मिस करता हूँ
और मुझे भी विश्वास है कि आप सब भी मुझे मिस कर रहे होंगे और फिर आपसे मुलाकात जल्द ही होगी अपने शहर जबलपुर में, मैया रानी संस्कार धानी के शहर में। एक बार फिर मैं रोज़ की तरह सदर मैया रानी के श्री चरणों में हाजिरी लगाने अपनी साइकिल से जाऊंगा और आप सबसे मुलाकात करते ही रहता हूं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ठीक है। और हमारे मैनेजर साहब यहाँ बिल काटते हुए, तो आप सबसे निवेदन है कि जब आप खाएं तो यह बिल ज़रूर कटवाएं। और भाई लोग देख रहे हैं। तो सर कितना पैसा हो गया मेरा? कोई बात नहीं है, यहाँ बोलो क्या बिल नहीं ले रहे? तो देखें दोस्तों, मैनेजर साहब ने मुझे चाय का पैसा नहीं दिया है, तो एक लाइक इनके लिए भी बनता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो चाय पी ली है और आगे मैं जा रहा हूँ। तो बड़े भाई ने कहा कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और पूर्णतः शुभ हो। और सिद्धि विनायक के आप भी दर्शन कर लें, क्या अद्भुत प्रतिमा है। श्री गणेशाय नमः। प्रभु हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सब पर अपनी दृष्टि बनाए रखना। और एक दादा के साथ भी आप भी हंस लो, दादा भी हंस रहे हैं। चलिए आपसे मुलाकात होगी। और दोस्तों, अब आगे चलने का भी समय हो चुका है और अब आप देख रहे हैं कि रात भी हो रही है और धीरे धीरे आगे भी बढ़ना है। तो हम भाई सुरेंद्र यादव जी, जय माता दी, मेरे बड़े भाई। और आप देखें कि सारी तैयारी है, जो तैयारी है और लाइट भी चालू है। और एक लाइट यहाँ पर होती है जो काफ़ी तेज़ है, आप देख सकते हैं। और साइकिल भी शानदार है दोस्तों। तक दोस्तों आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर एक नए पड़ाव पर।